Hello champions, how are you? I hope you all are doing very well. तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है A Letter to God। इसके राइटर है मैं नहीं बताऊंगी इस बार राइटर, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसके राइटर कौन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं बस आपको इतना हिंट देती हूँ कि ये जो राइटर है ये मैक्सिकन राइटर है और बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एज वेल एज जर्नलिस्ट हैं। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है क्या, अ लेटर टू गॉड। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका जो प्लॉट सेट हुआ है वो मैक्सिको में ही सेट हुआ है। तो अब आप देखिए ये जो स्टार्ट होती है तो कहां से होती है, अ हाउस विच इज इन अ क्रीज। तो एक घर है जो कहाँ है, क्रीस्ट पर है। क्रीस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल। तो एक घर है जो टॉप ऑफ द हिल पर है, वो अकेला घर है और वहां से व्यू बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। नीचे ही रिवर बह रही है और दूर दूर तक आप देखेंगे तो वहां पर क्या दिखाई देता है, कॉर्न फील्ड दिखाई देंगे आपको। तो ये जो कॉर्न फील्ड्स हैं ये किसके हैं, ये कॉर्न फील्ड्स हैं लैंचो के। लैंचो हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और लैंचो एक फार्मर है और बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। तो लैंचो के ये कॉर्न फील्ड है। लैंचो होप कर रहा है किसकी, रेन की। जी हाँ, रेन की होप कर रहा है क्योंकि जो उसके कॉर्न है वो बिल्कुल रेडी है किसके लिए, हार्वेस्ट करने के लिए। तो लेकिन जो रेन है उनसे क्या होगा, हार्वेस्ट जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेंचो रेन की होप कर रहा है। तभी क्या होता है कि लेंचो की जो वाइफ है वो सभी को डिनर के लिए बुलाती है और जो लेंचो के जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे वहीं बाहर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। लेंचो की वाइफ सभी को बुलाती है डिनर के लिए और जैसे ही सब डिनर कर रहे होते हैं तभी क्या होता है, रेन आ जाती है। जब रेन आती है तो लैंचो उन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है किससे, न्यू कॉइन से, न्यू सिल्वर कॉइन से। तो जो बड़े कॉइन्स होते हैं या बड़ी ड्रॉप्स होती है उनको वो क्या कहता है, बिग ड्रॉप्स को क्या कहता है 10 पेसोस। और जो लिटिल ड्रॉप्स होती है वो 5 पेसोस उनको कंपेयर करता है। तो लैंचो को वो जो रेन है वो इसलिए चाहिए थी ताकि वो एक अच्छी फसल उगा सके और उसे बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमा सके। इसीलिए उसने रेन ड्रॉप्स को पैसोस से कंपेयर किया है। जनरली एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पैसोस को उसने कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स से। तो ये रेन ड्रॉप्स बड़ी वाली 10 पेसोस और छोटी वाली 5 पेसोस। लेकिन अचानक से काफी तेज तेज हवा बहने लगती है। स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। स्ट्रॉन्ग विंड, काफी तेज हवा चलने लगती है और जो बारिश की बूंदें थी वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, वो हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी वो ओलों में कन्वर्ट हो जाती हैं और बड़े बड़े ओले गिरने लगती हैं। और आपकी बुक में भी एक टर्म यूज की गई है उसके लिए, फ्रोजन पर्ल्स। तो जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं वो फ्रोजन पर्ल्स को और एक दूसरे को दिखाते हैं फ्रोजन पर्ल्स को। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, ये हेल स्टोन्स जो होते हैं वो कब तक बरसते रहते हैं, लगभग 1 घंटे तक ये हेल स्टोन्स कंटिन्यू गिरते रहते हैं। और उसके बाद जो उसके कॉर्न फील्ड होते हैं वो वॉज कवर्ड वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो वो इतने कवर्ड हो जाते हैं, ऐसे वाइट हो जाते हैं जैसे क्या हो, नमक पूरे फील्ड पर नमक बिखेर दिया हो। यानी पूरा जो येलो फील्ड था कॉर्न का, वहां पर एक भी लीव, एक भी येलो या ग्रीन फ्लावर या लीफ दिखाई नहीं दे रही थी। वहां सब कुछ व्हाइट हो गया था, कैसा, जैसे कि पूरे कॉर्न फील्ड पर नमक बिछा दिया गया हो। देन लेंचो अपने बच्चों से कहता है, लेंचो टोल्ड टू हिज चिल्ड्रन अ प्लेग ऑफ लेक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो अभी लेंचो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बच्चों से फील्ड के बीच में जाकर कहता है, देखते हुए कहता है फील्ड को कि जो टिड्डों का झुंड है अगर वो आता और वो तबाही मचाता तो वो भी इससे ज्यादा हमारे लिए छोड़ जाता। यानी इतनी ज्यादा तबाही हुई है इस हेल स्टोन से कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। और इसको कंपेयर किया है लेंचो ने किससे, कि अगर किसी टिड्डों का झुंड यहाँ आ जाता और वो भी तबाही मचाता, कोई कीड़े यहाँ जाते, कुछ भी आ जाते तो वो भी तबाही मचाते, तो इससे ज्यादा वो हमारे लिए छोड़ जाते। अभी लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा फेथ करता है गॉड में, बहुत बिलीव करता है और एक फर्म बिलीवर है गॉड का। तो लेंचो सोचता है कि कुछ भी हो भगवान हमें भूखा नहीं मरने देंगे। तो वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा किसे, गॉड को। जैसा कि आपका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, तो वो लेटर लिखेगा गॉड को। देन राइट अ लेटर टू गॉड। और वो डिसाइड करता है
कि वो एक लेटर लिखेगा। आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि वो फार्मर था, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा फार्मर था, उसको लिखना पढ़ना आता था, तो वो एक लेटर लिखने के लिए डिसाइड करता है और देन वो एक लेटर लिखता है और उसमें डिमांड करता है किसकी, 100 पेसोस की। अभी जो पैसो है ये मैक्सिकन करेंसी है, तो 100 पेसोस की डिमांड करता है और वो जो लेटर है उसमें लिखता है कि अगर आपने मुझे 100 पेसोस नहीं दिए तो मैं और मेरा जो घर है या मेरे जो बच्चे, मेरा जो परिवार है, हम सब भूखे मर जाएंगे। और वो बस ऐसे ही लिखता है कि उसको 100 पेसोस चाहिए। किस लिए चाहिए? अपनी फैमिली को, अपनी जो खराब वाली क्रॉप है उसको रीग्रोथ करने के लिए और उस ईयर अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए उसको 100 पेसोस चाहिए। देखिए वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था गॉड में और वो बस जस्ट नॉर्मल जैसे आप किसी और से मदद मांगते हैं ऐसे ही उसने एक लेटर लिखा भगवान से मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, उसको इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं था। वो एक बहुत ही फर्म बिलीवर था गॉड का। देन ही रोट अ लेटर एंड उसने उसको एक एनवलप में डाला और उसके ऊपर क्या लिख दिया, उसके ऊपर लिख दिया टू गॉड। तो वो लेटर किसके लिए दे दिया, गॉड के लिए दे दिया। और वो लेटर लिखने के बाद वो उसे ले गया कहाँ, वो मेल बॉक्स में, और मेल बॉक्स में ले जाकर वो उसको ड्रॉप कर देता है। तो वो सोचता है कि अब उसको इसका रिप्लाई तो आना ही है और वो वापस अपने घर आ जाता है। तो यहाँ तक जो स्टोरी थी ये सब चल रही थी लेंचो की। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां के एम्प्लॉयज को मिलता है, तब क्या होता है और ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। तो अब स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी में आगे एक एमेबल पोस्ट मास्टर है। एमेबल मीन्स, एमेबल मतलब होता है फ्रेंडली, और जो प्लीजेंट पोस्ट मास्टर है मतलब कि एक ऐसा पोस्ट मास्टर है जो दूसरों की हेल्प करना जानता है। बहुत ही खुश मिजाज समझ सकते हैं आप, बहुत ही खुश मिजाज टाइप के एक पोस्ट मास्टर है। तो जैसे कि पोस्टमैन वो लेटर रिसीव करता है मेल बॉक्स से और देखता है उस पर टू गॉड, तो वो बहुत ही हंसता है। उसको उसके लिए बहुत ही फनी बात होती है कि कोई कैसे एक गॉड को लेटर लिख सकता है, क्योंकि उसके लिए उसकी लाइफ में पहला इंसिडेंट था कि किसी ने गॉड के लिए लेटर लिखा है। हम लोगों ने एक मूवी भी देखी है, अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे जरा उसका नाम कमेंट में कीजिएगा, उसका पार्ट 2 आने वाला है। कौन सी मूवी है वो, जो एक्ट ऑफ गॉड पे बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो पोस्टमैन होता है वो बहुत ज्यादा हंसता है और बहुत ज्यादा उसके लिए फनी इवेंट होता है। तो वो हंसता हुआ वो लेटर हाथ में लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है, उसको देते हुए उसको वो लेटर दिखाते हैं। जैसे ही पोस्ट मास्टर लेटर देखता है तो फर्स्टली तो उसका भी वही रिएक्शन होता है कि वो भी बहुत ज्यादा हंसता है इस बात पे कि भाई कोई कैसे लिख सकता है गॉड के लिए लेटर, कोई कैसे ही लिख सकता है। लेकिन फिर उसको लगता है कि काश मैं भी ऐसा होता कि गॉड पर इतना विश्वास कर सकता कि कंपेयर हिमसेल्फ विद लेंचो। वो खुद को कंपेयर करने लगता है लेंचो से कि काश मैं भी इतना विश्वास कर पाता गॉड में कि मैं भी गॉड को लेटर लिख पाता या मैं भी गॉड को अपनी हेल्प के लिए बुला पाता। तो उसको क्या होता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है कि भाई कोई तो है जो गॉड पर इतना फर्म फेथ करता है। तो अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर को लगता है कि भाई इस बंदे का विश्वास तो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि भगवान अपने बंदों की हेल्प जरूर करता है, लेकिन वो खुद तो नहीं आता, उसके लिए कोई मीडियम चुनता है। तो अब क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो खुद ये सोचता है कि अब उसको वो लेटर पढ़ता है और फिर देखता है कि उस बंदे को 100 पैसों की जरूरत है और वो डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा ताकि उसका जो फर्म फेथ है गॉड पर वो बिल्कुल भी टूटे नहीं और वो ये माने कि ये जो हेल्प आई है ये गॉड की साइड से ही आई है। लेकिन 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 यहाँ पर क्या था कि 100 पैसों उसके लिए यानी पोस्ट मास्टर के लिए कलेक्ट करना अपने आप से बहुत ही टफ टास्क था। तो वो क्या करता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पैसों। बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए कि भाई वो कैसे 100 पैसों जितनी बड़ी रकम इकट्ठा करे। तो कलेक्ट द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज फ्रेंड्स एंड गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फ्रॉम एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो वो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसा इकट्ठा करता है, कुछ पैसा अपने दोस्तों से इकट्ठा करता है। किसके नाम पे, द एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे, कि भाई आप चैरिटी कर रहे हैं और वो कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। तो कुल मिला मिलू के उसके पास क्या होता है, 70 पैसों इकट्ठे हो जाते हैं। उसके पास अब भी 100 पैसों नहीं हुए, उसके पास अभी भी 70 पैसों इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब वो 70 पैसों इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको वापस से एनवलप में रख देता है और क्या करता है कि वो उसको जब लेंचो ने लेने आएगा तो वो उसको दे देगा। तो
जो हमारा कैरेक्टर है लेंचो, वो खुद भी बहुत ही इम्पेशेंट होता है, वो भी वेट नहीं कर पाता, और जैसे ही संडे आता है वो यूजुअल टाइम से और भी जल्दी कहाँ पहुंच जाता है, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। और पोस्ट ऑफिस पहुंचते ही पूछता है कि भाई मेरे लिए कोई लेटर है क्या। तो पोस्ट मास्टर हैरत में होता है कि भाई ये इतनी जल्दी आ गया, और वो खुद से ये रिएक्शन देखना चाहता है कि वो कितना खुश होगा। इसलिए पोस्ट मास्टर खुद वो मनी वाला एनवलप लेके लेंचो को हैंड ओवर करता है, और जाके अपने ऑफिस में छुपकर ये देखना चाहता है कि उसके रिएक्शन देखना चाहता है कि वो कितना खुश होगा और कितना एक्साइटेडली वो रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे लेंचो लेटर खोलता है तो वो पैसे देखता है और बहुत ही यूजुअल रिएक्ट करता है, बिकॉज उसको तो बिलीव था ना कि उसकी भाई हेल्प होगी, इसलिए वो बिल्कुल यूजुअल बिहेव करता है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन वो धीरे धीरे वो क्या करता है, फिर वो बैठ के आराम से वो पैसों को जल्दी जल्दी काउंट करता है। तो जब वो पैसे काउंट करता है तो उसकी आईब्रोज जो है वो तन जाती हैं, और उसके फेस के जो रिएक्शन होते हैं वो बदलने लगते हैं, उसको गुस्सा आने लगता है। तो वो अचानक से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो तेजी से वहां से उठता है और एक पेपर और पेन लेकर फिर बैठ जाता है। फिर क्या करता है लेंचो ही देन अगेन लेंचो रोड अनदर लेटर। अब लेंचो दोबारा से एक लेटर लिखता है। भाई ये देखकर तो पोस्ट मास्टर बड़ा हैरत में हो जाता है कि वो ये सोचता है कि शायद भाई वो थैंक यू लिख रहा होगा गॉड को या जो भी है। तो वो और ज्यादा पोस्ट मास्टर भी एक्साइटेड होता है वो दूसरा लेटर पढ़ने के लिए। तो लेंचो क्या करता है, लेटर लिखता है और उसको कहाँ मेल बॉक्स में डालता है और गुस्से से चला जाता है। तो पोस्ट मास्टर को भाई बिल्कुल वेट नहीं होता है कि भाई क्या लिखा है, वो एकदम से आता है और वो मेल बॉक्स खुलवाकर वो लेटर निकलवा लेता है। और जैसे ही लेटर खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है he wrote receive 70 pesos only send rest of the amount, कि उसको सिर्फ 70 ही पैसे मिले हैं, बाकी का अमाउंट भी उसको भेज दिया जाए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है उस अमाउंट की, तभी तो वो अपनी फैमिली को 1 साल के लिए चला पाएगा, अपनी क्रॉप रीग्रो कर पाएगा। तो वो इस तरह से पूरा लिखता है। और नीचे वो क्या लिखता है उस लेटर में, नीचे वो लिखता है डोंट सेंड थ्रू द मेल कोज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो नीचे उसी लेटर में वो लिखता है लेंचो कि भाई आप मुझे 70 पैसे मुझे मिल गए हैं, जो बचे हुए पैसे हैं वो भी भिजवा दीजिए भगवान जी, लेकिन उसे मेल के थ्रू मत भिजवाइएगा। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ये बेईमानों का समूह है, ऐसा कहता है। और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। लेकिन अब आपको पता चला कि ये जो स्टोरी है इसका क्या प्लॉट है और कहाँ क्या क्या सेट किया है राइटर ने। तो ये जो स्टोरी है ये इसकी आयरनी है स्टोरी की कि वो करने तो कुछ अच्छा जाता है लेकिन जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उनको मिलती बुराई है लास्ट में। तो हम इसको क्या, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये एक आयरॉनिकल स्टोरी है। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। आप मुझे कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर से आंसर दूंगी। ओके, थैंक यू। ने तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।